नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर लेकर आए हैं और उसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। यस, हम जो भी आगे काम पढ़ेंगे आप किसी भी क्लास में और आगे कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जब पढ़ेंगे मैथ के बारे में और डेली लाइफ में भी जहाँ मैथ आप यूज करेंगे तो ज़्यादातर जो भी आपका यूज होना है उसका बेसिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। चैप्टर के नाम बदल जाएंगे, वो लॉस प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट के सवाल होंगे, कुछ और भी होगा, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन उनका जो बेसिक है वो हम आज ही पढ़ने वाले हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से, अच्छे से सीखें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। आप देख रहे हैं यहाँ एक स्ट्रॉबेरी है और एक एप्पल है। यहाँ थोड़ा सा उसने बराबर साइज का दिखाया है पिक्चर में, लेकिन आप जानते हैं स्ट्रॉबेरी का थोड़ा साइज छोटा होता है और एप्पल बड़ा होता है। ऐसे ही जैसे अंगूर थोड़ा छोटा है और अमरूद और सेब थोड़े से बड़े हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रॉबेरी का अगर वजन देखते हैं तो 20 ग्राम्स एंड एप्पल का देखें तो 200 ग्राम्स। तो कितना हुआ आप देख सकते हैं। तो एक स्ट्रॉबेरी इतनी ग्राम्स की है तो एप्पल 200 ग्राम्स का। तो यदि एक ही वजन के हम यहाँ पर 2 स्ट्रॉबेरी लेंगे और 2 एप्पल लेंगे तब भी इनका जो वेट है वो तो अलग होगा, लेकिन कंपेयर करें तो उसका रेशो सेम होता है। यहाँ रेशो एक वर्ड आया, आप भी समझते हैं कि ये इसका कितने टाइम्स है, कितने गुना है। या कई बार आप घर में ऐसा बोलते हैं ना आपस में बहन भाई कि इसको अगर इतना दोगे तो मैं इससे डबल लूँगा, है ना, या मेरे को इससे डबल दो, ट्रिपल दो, ऐसा। तो ये डबल जो लेना है ये सब क्या है, ये आप कंपेयर करते हो। दिस इज द कंपेयरिंग द क्वांटिटी। अब उसने अगर मान लीजिए कि एक सेब लिया, आप कहो कि मैं डबल लूँगा तो आप दो लेंगे। या टॉफ़ी की बात करें, चॉकलेट की बात करें, है ना, सेब में तो आप डबल कम लेते हैं, चॉकलेट में ज़्यादा लेते हैं। अगर पहले को ही दो मिल गई तो आप दो में मान जाओगे। अब आपने तो डबल की हाँ भरी हुई है, तो दो का डबल चार, मतलब टू उसने लिया तो आप टू टू जा फोर लेंगे। बस यही है कंपेयरिंग द क्वांटिटी। तो हम ये कैसे लगाते हैं, दिस इज द रेशो। स्पीड ऑफ साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार 50 किलोमीटर पर आवर। तो कौन ज़्यादा तेज चल रहा है, नो डाउट कार ही तेज भाग रही है। कितना, हाउ मच। तो ये 10 है, ये 50, तो ये 5 टाइम्स इससे ज़्यादा तेज है, 5 टाइम्स भाग रही है। 10 की स्पीड है 50 की, तो ये इसका 5 गुना है, 5 टाइम्स है। अगर ये मान लो 5 होती और इसी रेशो में चलते तो इसका हाफ करेंगे तो इसका भी हाफ हो जाएगा, तब भी इसका रेशो 1 और 5 का रहेगा। बस यही है कंपेयरिंग द क्वांटिटी जो हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। रेशो, वी यूज रेशो टू कंपेयर द क्वांटिटीज, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। वी कंपेयर टू क्वांटिटीज, द यूनिट मस्ट बी सेम, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये ग्राम है तो यहाँ ग्राम वाली चीज़ हो, अब ये किलोग्राम में है तो पहले आपको कन्वर्ट करना होगा। ये लीटर में है तो आप यहाँ पर रेशो नहीं ले सकते, तो यूनिट सेम होगा। जैसे इसे ऐसे समझ लेते हैं, आप दो फ्रेंड्स हैं, सहेली या दोस्त जो भी हैं आप, एक का वेट है 20 किलोग्राम, दूसरे का 25। तो दोनों का वेट किलोग्राम में, आप वेट का रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका वेट इतना है, मेरा वेट इतना, इनका रेशो क्या है। लेकिन एक का वेट हो और दूसरे की हाइट, ऐसा कंपेयर नहीं करेंगे कि तुम इतने लंबे हो मैं इतना भारी हूँ, ऐसा नहीं। जो सेम यूनिट है उन्हीं का कंपैरिजन करेंगे, ये आप ध्यान रखें। सिंबल ऑफ रेशो इज, ऐसे टू डॉट जो लगाते हैं ये सिंबल है रेशो का। एंड रेशो डज नॉट कंटेन एनी यूनिट, और रेशो की कोई यूनिट होती नहीं होती है। जब आप लिखते हैं कि दो टॉफ़ी चार टॉफ़ी, जब रेशो करना है तो दो और चार ही बोलेंगे, टॉफ़ी अंडरस्टूड होगा कि ओके हम वो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि इसको दो मिलेंगी तो इसको चार, वट एवर, टॉफ़ी है, पैसा है, तो जो भी बातें सब सेम इकाई में होंगी, सेम यूनिट में होंगी, बट रेशो में यूनिट आप नहीं लगाएंगे। इक्विवेलेंट रेशो मीन्स, जैसे हमने कहा कि आप अगर डबल लेते हैं किसी से, अगर उसको एक टॉफ़ी मिलेगी तो आपको टू, उसको टू मिलेंगी तो आपको फोर, और उसी को अगर 5 मिल गई तो आपको 5 का डबल 10। तो ऐसे जब ये इक्वल होते हैं फ्रैक्शन में या ऐसे वैल्यूज में, तब हम बोलते हैं कि रेशोज आर इक्विवेलेंट। तो रेशो तो सेम ही है कि आपने हर बार डबल लिया, वो अलग बात है कभी उसको 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, लेकिन आपने हर बार उनसे डबल लिया, इट मीन्स रेशोज आर इक्विवेलेंट थे। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन बना के देखते हैं, जहां इक्वल फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट रेशोज होते हैं। यहाँ फाइंडिंग रेशो इज वन ऑफ द सिंपल मेथड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। और आज बात करते हैं एक छोटे से सवाल के एग्जांपल, रेशो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। तो किलोमीटर एंड मीटर्स आर डिफरेंट,
तो फर्स्ट वी हैव टू मेक इट सेम यूनिट. 1 kilometer is 1000 meter. It means 3 kilometer must be 3 into 1000, 3000 meter and 300 meter. जैसी सेम यूनिट हो जाती है, अब यूनिट को हम छोड़ देते हैं, उसे नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ नंबर्स को देखते हैं. तो 3000 एंड 300. नाउ वी कैन डिवाइड बोथ नंबर्स बाय सेम नंबर. जितना कर सकते हैं, 10 से डिवाइड करें, 100 से, 3 से, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं. लोवेस्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलते हैं रेशो की. तो जितना लोवेस्ट जा सकते हैं, जितना मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हैं, उतना करेंगे. आइए कुछ बातें पढ़ें. 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, आपको पता है. 1 डेज में 24 आवर्स, जहाँ भी कहीं कन्वर्ट करना हो. 1 आवर्स में 60 मिनट्स. 1 किलोमीटर 1000 मीटर. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर. 1 लीटर 1000 मिलीलीटर. एंड 1 डजन मीन्स 12 आर्टिकल. जैसे 1 डजन आप बनानाज लाते हैं तो 12 पीस होते हैं बनानाज के ना. आपको 2 डजन देना है तो वो 2 into 12 देगा. दिस इज द रेशो. तो डेली लाइफ में इस तरह से आप बहुत यूज करते हैं. अब वो कहता है कि आपने केला खरीदना है, आप जाए बनानाज क्या है, वो कहेंगे 50 रुपीज़ डजन. आप कहेंगे नो, मुझे तो सिर्फ 6 पीस ही हैं, तो हाफ डजन लेंगे. तो 50 रुपीज़ थोड़ी ना देंगे आप उसे, 50 का हाफ देंगे, 25. इट मीन्स यहाँ भी आपने रेशो यूज किया. आप कोई सामान लेने जाते हैं, घर से पैसा लिया, ओके, मिल्क लाना है 1 लीटर 50 रुपीज़ का आता है. अब 2 लीटर लाना है तो आप क्या हिसाब लगाएंगे, ओ 50 दो बार लेंगे तो आप उसका डबल लेंगे. दिस इज द रेशो इन अवर डेली लाइफ. एंड कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन, फ्लैग्स आर ऑलवेज मेड इन ए फिक्स रेशो ऑफ लेंथ टू इट्स ब्रेथ. यू नो, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका भी एक फिक्स रेशो होता है लेंथ और ब्रेथ का, वो हमेशा सेम होता है. चाहे आप कितना भी बड़ा फ्लैग बनाएं, बट लेंथ और ब्रेथ का रेशो वही मेंटेन रखते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट. आप यूज करते हैं ना, यस, वन पे एक पे 2 बैठ जाते हैं लेफ्ट राइट में, 2 स्टूडेंट एक ही कंप्यूटर को यूज करते हैं आप भी. हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स. द नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर 6 स्टूडेंट इज 3. द नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर 1 स्टूडेंट रिक्वायरमेंट इज लेस क्वांटिटी निकालने के लिए आप इस 6 से यहाँ डिवाइड किया तो हाफ आ गया. नो डाउट हाफ कंप्यूटर तो कभी नहीं लेते, बट ये आप यूनिटरी मेथड ऐसे लगा रहे हैं. एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स, then it must be more than this one student, therefore multiplied by 24 and 6 4 जा 24, 4 3 जा 12. आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बड़े आराम से, प्यार से. यहाँ से देखें, 6 स्टूडेंट के लिए आपका 3 है. दूसरा कलर लेते हैं. 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर्स, 24 स्टूडेंट के लिए बताना था. कंपेयर करें ध्यान से, 6 और 24 कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 6 4 जा 24. इट मीन्स यहाँ भी आंसर में इसका 4 टाइम्स आएगा, 3 4 जा 12. बस सिंपल ऐसे ही करना है. आपको यही चीज़ देखना है कि साथ साथ कि 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर्स है तो 24 स्टूडेंट के लिए उसी रेशो में ज़्यादा चाहिएगा. तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, तो जितना यहाँ मल्टीप्लाई है उतना यहाँ मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स, है ना. आगे कुछ सवाल आएंगे तो हम आपको कंपेयर क्वांटिटी का एक और बहुत आसान सी चीज़ बताएंगे. आपको कुछ भी नहीं याद रखना, बस बेसिक चीज़ों से ही आप सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं. जब भी आपको 2 क्वांटिटी कंपेयर करनी है, बस हमें यही देखना है, फाइंड आउट क्या करना है और आंसर कम आना है कि ज़्यादा. रिक्वायर्ड आंसर इज मोर और लेस, और ये आप बिना रटे बिना याद किए भी बता सकते हैं. बस उसके बाद तो कैलकुलेशन रहेगी, करेंगे आगे आगे प्रैक्टिस में, बिल्कुल नहीं घबराना. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 lakhs and population of UP 1660 lakhs. Area of Rajasthan is 3 lakh square kilometer and area of UP is 21 lakh square kilometer. यहाँ ठीक है, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ, इंग्लिश में ठीक है. How many peoples are there per kilometer square in both the state? Okay, तो population of 3 lakh kilometer square area of Rajasthan is 570 and नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर पर मीन्स 1 का निकालना है तो आप इस 3 से यहाँ डिवाइड करते हैं, जैसे अभी बात की थी कि लेस क्वांटिटी चाहिए तो 3 से डिवाइड किया, 190 आएगा. लैख नहीं आना चाहिए, लैख तो उधर भी है इधर भी है तो कैंसिल ही हो गया. वैसे ही 570000 लैक्स ऐसे करेंगे. ओनली 190 पीपल, नॉट 190 लैक्स पीपल, ठीक है. देन फाइंड द आंसर फॉर द यूपी के लिए कितना, 1660 एंड द एरिया इज 2 लाख. देन वहाँ 2 से डिवाइड करें, सिंपल, तो 830, नॉट लैख. एंड सेकेंड पॉपुलेशन कम किसकी है, साफ नजर आ रही है, राजस्थान की पॉपुलेशन कम है. आइए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की.
ओ ₹5 to 50 पैसा रेशो बताना आपको। आज से सिर्फ रेशो के क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपसे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ₹5.50, क्या यूनिट सेम है? नहीं, तो पहले यूनिट सेम करें। ₹1 100 पैसा होता है तो 100 पैसे लिखें, यहाँ 50 पैसा पहले लिखा है, पैसा कर लीजिएगा इसे। और सेम यूनिट होने के बाद यूनिट को भूल जाएं, नंबर्स को देखें और जिससे डिवाइड कर सकते हैं, जो भी टेबल आपको याद हो, 5, 10, 2, 100 वट जो आपकी चॉइस है। अभी आराम से कर सकते हैं, 10 से डिवाइड हो सकता है इजीली। तो यहाँ 10 से डिवाइड होकर 10 बचा, 5 × 10 रेसो यहाँ 5। और भी डिवाइड हो सकता है, यस 5 से फिर कर सकते हैं। ऐसे जब तक आप कर सकते हैं करते रहें। कुछ बच्चे हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितना आपको याद हो अपना कंफर्टेबल लेवल चूज करें, जितना आपको टेबल याद हो उस हिसाब से आराम से करें और फिर धीरे धीरे और टेबल भी आप याद करना सीखें। नाउ नेक्स्ट 15 किलोग्राम 210 ग्राम्स, तो 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। 15 है तो इंटू 15 लिख देंगे एज इट इज, इधर एज इट इज लिखेंगे। अब सेम यूनिट हो गया, यूनिट सेम होने के बाद ग्राम्स को जाएं भूल, बिकॉज रेशो में कोई यूनिट नहीं होती, हम रेशो में फाइंड आउट कर रहे हैं। अब 15 और 1000 और 210 नंबर्स को देखेंगे, इसमें भी एक जीरो नज़र आ रही है, आप सीधा कैंसिल करें या 10 से डिवाइड करें। इस तरह से 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ भी 10 से डिवाइड करें। दोनों जगह सेम नंबर से डिवाइड करना है, जैसे फ्रैक्शन में आप करते हैं। अब आगे भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हो सकता था थोड़ा सा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। एटलीस्ट इसके बाद और डिवाइड नहीं होता, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the required ratio. 9 meter 27 centimeter. Oh, 1 meter is 100 centimeter, तो 9 meter into 9, simple. अब centimeter is the same unit. Now leave the centimeter, just see the number. We can divide by 9 both side, yes. This is 1, therefore 100 and 9 3 is 27. It means 100 is to 3. This is the required ratio. फोर्थ क्वेश्चन यहीं कर लेते हैं, हमारे पास जगह बची हुई है अभी। 30 days 36 hours, 1 day means 24 hours, 30 days means into 30 and 36 hours। अब सेम यूनिट हो गया, सिर्फ नंबर को देखेंगे। आप ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं आता कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड करें, 3 से करें, 4 से करें, 6 से करें, 12 से करें, जो आपका मन करे उससे करें। मैं फिलहाल 6 से कर लेता हूँ। तो 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। अभी एज इट इज लिखें। अब और किससे डिवाइड हो सकता है इजीली, पूरा 6 से जा सकता है, तो फिर 6 से कर लेते हैं। इधर 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, तो 5 × 4 20:1। ऐसे बहुत ही इजी आपका ये एक्सरसाइज रही, आप अच्छे से करें। सेकंड क्वेश्चन, कैन यू गिव एनी अदर एग्जांपल। अभी हम बात करते हैं डेली लाइफ में, आप फ्रेंड्स में टॉफ़ी बांटें, बाज़ार में मिल्क लेने जाएं, बनानाज खरीदने जाएं, घर में चाय बनानी हो कि इतनी चाय में इतना दूध होता है, तो इतने कप चाय बनानी है तो और कितना दूध होगा। ये सब रेशोज के क्वेश्चन हैं। आटे में नमक डालते हैं, चाय में चीनी डालते हैं, 1 कप चाय में जितनी चीनी डालेंगे क्या 5 कप में भी उतनी डलेगी? नहीं ना। हाँ, लेकिन उस रेशो में डालते हैं कि 1 कप में अगर 1 चम्मच है तो 5 कप में 5 चम्मच। बस इस तरह से आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, कुछ भी लिखें, कोई भी लिस्ट बनाएं। ओके, थैंक यू। अब आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं, दूरी बनाकर रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, फिजिकल डिस्टेंस, और साथ में बाहर जाते हैं तो मास्क का आप यूज करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक बाय बाय।